मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 नवंबर 2025 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएंगे। इसके साथ ही आवारा कुत्तों को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने कहा है कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाई जाए। यानी कि निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के आसपास जो आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं उनकी एंट्री रोकने के लिए कैंपस में बाड़ या फिर चारों ओर दीवार लगाई जाएगी ताकि आवारा कुत्तों से बचाव हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, हाईवे, सड़कों से आवारा पशु हटाए, हॉस्पिटल, बस स्टैंड से आवारा कुत्ते पकड़े और नसबंदी करके शेल्टर होम में रखे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, डिस्कॉम्स ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत निःशुल्क बिजली के नए फार्मूले की गाइडलाइन गुरुवार को जारी कर दी है। इसमें साफ हो गया है कि 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी तो देगी, लेकिन उन्हें पहले अपने खर्च पर सोलर पैनल लगवाना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केंद्र सरकार की 33,000 रुपए की सब्सिडी जारी होने के बाद डिस्कॉम अतिरिक्त सब्सिडी खाते में जमा करवाएगा। हालांकि आपको बता दूं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनके पास खुद की छत होगी उनके घर पर ही ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया भी आपको बता दूं, पंजीकृत उपभोक्ता को राजस्थान डिस्कॉम वेबसाइट या बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर सहमति देनी होगी। फिर उन्हें राष्ट्रीय पोर्टल यानी पीएम सूर्य घर योजना पर अधिकृत विक्रेता का चयन करके खुद का सोलर पैनल लगवाना होगा। सोलर सिस्टम की क्षमता कम से कम 1.1 किलोवाट होगी। सोलर लगाने के बाद टीम निरीक्षण करके सब्सिडी की स्वीकृति देगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की छापों पर तंज कसते हुए कहा है कि आप में दम है तो सीएमओ में छापा मारे और पर्चियों को पकड़े। डोटासरा बोले, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो काम कर रहे हैं वह अधिकारियों का काम है। जो काम अधिकारियों को करना चाहिए वह काम मंत्री कर रहा है। इसका मतलब या तो मंत्री जी को अधिकारी मानते नहीं या सीएम ने पाबंद कर रखा है। डोटासरा बोले, छापा ही मारना है तो सीएमओ में छापा मारो। एक और बड़ी खबर देखिए, भरतपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के सामने हंगामा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही उज्जैन एसडीएम सुश्री धारा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालात ये हो गए, कलेक्टर कमर चौधरी ने भीड़ को हटाकर मंत्री को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। हंगामा शुक्रवार सुबह मास्टर आदित्येंद्र स्कूल में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम में हुआ। दरअसल गाँव फतेहपुर में 4 नवम्बर को रात्रि चौपाल हुई थी। रात्रि चौपाल में महिलाओं ने बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर एसडीएम से शिकायत की थी, लेकिन एसडीएम ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी बात से नाराज होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ मिला है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को अंता उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया है। पाली से बहुत बड़ी खबर, पाली में महापड़ाव पर बैठे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज कर उनको खदेड़ा। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े। बताया जा रहा है पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद हालातों को काबू में कर लिया है। वैसे आपको बता दूं, राष्ट्रीय पशुपालक संघ व राजस्थान में डीएनटी यानी कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त संघर्ष समिति की ओर से 10 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बालराई गांव के पास स्थित हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने महापड़ाव डाल दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर आ गए। पुलिस ने उनसे कई दौर की वार्ता की और समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस हाईवे पर ट्रैफिक शुरू करवाने पहुंची तो भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से हटाया। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, बस्सी गांव में एक बघेरा रात को वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंस गया। बघेरे के पिंजरे में कैद होने की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण उसे देखने के लिए जमा हो गए।
ग्रामीणों ने बताया कि 27 अक्टूबर को बघेरे ने दयाराम पोसवाल की एक बकरी को मार डाला था। इसी घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। वन विभाग ने बघेरे के पद चिन्हों की जांच की और आबादी क्षेत्र में पिंजरा लगवाया। विभाग ने ड्रोन की मदद से भी पहाड़ी के चारों ओर बघेरे की तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं दिखा। अब वह पिंजरे में फंस गया है। जयपुर से बड़ी खबर। राजधानी जयपुर के भांगरोठा इलाके में शुक्रवार सुबह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक निर्दयी युवक ने सारी हदें पार करते हुए एक पालतू कुत्ते को पहले रस्सी से बांधा और फिर उसे बिजली के ट्रांसफार्मर पर फेंक दिया। करंट लगने से कुत्ते की मौत हो गई। यह घटना इतनी हृदय विदारक थी कि कुत्ते का मालिक सड़क पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा अमानवीय व्यवहार समाज के लिए शर्मनाक है और ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। जोधपुर से बड़ी खबर। अमृत भारत स्टेशन योजना में जोधपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है और इसमें अब बड़ी सुविधा जोड़ी जा रही है। पार्किंग की 474 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ 2 मल्टीलेवल पार्किंग बिल्डिंग का निर्माण तेजी से चल रहा है। इन दोनों पार्किंग भवनों के पूरा होने पर लगभग 1000 वाहनों को एक साथ पार्क करने की सुविधा मिलेगी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसलों के नुकसान को देखते हुए एक बड़ा संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने 6 जिलों के किसानों के लिए कृषि अनुदान वितरण को स्वीकृति दी है, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार प्रभावित किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से कृषि अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत 6 जिलों की 40 तहसील के 2961 गाँव को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के 8 लाख से अधिक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहां भारी बारिश की वजह से खरीफ की फसलों को काफी अधिक नुकसान हुआ था। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। लाल सोने के नाम से जाना जाने वाला अलवर का लाल प्याज किसानों को खून के आंसू रुला रहा है। एक वक्त था जब इस प्याज के दम पर किसान समृद्ध हो गया था। वर्ष 2023 में जो प्याज ने किसानों का कर्ज तक खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल 2025 में हुई बम्पर फसल और बारिश से पड़े दाग ने किसान भाइयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसान भाइयों के हालात ये है, लागत तक वसूल नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसान जेब से पैसा लगाकर प्याज बेचने को मजबूर है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। प्रदेश में हादसों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। झुंझुनू से खबर सामने आई है, जहां सड़क पर 7 जिंदगियां बाल बाल बच गई। नवलगढ़ इलाके के देलसर कुमावास रोड पर एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। गाड़ी अचानक धू धू कर जलने लगी। अच्छी बात यह रही गाड़ी के शीशे खुले थे, ऐसे में 7 लोग जलती हुई गाड़ी से बाहर कूद गए। चूरू के सादुलपुर से भी बड़ी खबर है। यहाँ एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 5 लोग गंभीर घायल हो गए। बताया जा रहा है स्कॉर्पियो में सवार लोग बुआ के घर बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और देखिए, चिंताजनक बात तो ये भी है, एक रिपोर्ट में सामने आया है प्रदेश में इस साल सितंबर तक ड्रंक एंड ड्राइविंग के मामलों में 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर और जोधपुर में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। दरअसल हाल ही में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 28 लोगों की मौत के बाद सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों पर फिर सवाल उठने लगे हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर चले जाओ लोग दुखी है। चारों ओर ऐसे हालात है कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि शिकायत करने किसके पास जाएं। गहलोत बोले, ऐसी हालत हमने प्रदेश में पहले कभी नहीं देखी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। जयपुर सराफा बाजार में सोना कुछ हद तक सस्ता हुआ है, लेकिन चांदी 500 रुपए तक उछल गई। जयपुर सराफा बाजार की ओर से जारी भाव के अनुसार सोना 300 रुपए कम होकर 1,23,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए फिसल कर 1,15,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके विपरीत चांदी 500 रुपए बढ़कर 1,52,300 रुपए प्रति किलो रही।
अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। उत्तर भारत से चली बर्फीली हवाओं से प्रदेश में अचानक सर्दी बढ़ गई है। हालात यह है, कई जिलों में तो तापमान अचानक 7 डिग्री तक गिर गया है। सीजन में पहली बार पारा सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। वहीं अब मौसम विभाग की ताजा अपडेट यह है, मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम लगभग साफ रहेगा और आने वाले दिनों में सर्द हवाएं चलने से तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की और गिरावट होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।